नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिससे हर दूसरा तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। ज़्यादातर ये महिलाओं में देखने वाली बीमारी है। इसे कहते हैं माइग्रेन। माइग्रेन को हम सिर दर्द भी कहते हैं और इसे अधक पारी या आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति के सिर में किसी एक हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द बहुत तेज होता है और ये दर्द 2-4 घंटे से लेकर कई दिनों तक भी रह सकता है। माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को चक्कर आना, छींके आना या कमजोरी फील करना, सिर में दर्द रहना, ये तो एक लक्षण है ही। इसके अलावा किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, ये भी उसे देखने में मिलता है। माइग्रेन के रोगी जैसे ही तेज रोशनी में या तेज ध्वनि के संपर्क में आते हैं तो उन्हें सिर दर्द की शिकायत हो जाती है। ये बीमारी होने के कई कारण भी हैं, जैसे आनुवंशिक एक कारण है कि अगर हमारे परिवार में माता पिता, चाचा, मामा, हमारे परिवार में किसी को भी अगर माइग्रेन है तो ये बच्चों को भी होने की संभावना रहती है। इसके अलावा तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी विषय को लेकर तनाव रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग तनाव रखते हैं, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके या परिवार को लेके। ज्यादा तनाव करने से भी सिर में दर्द होता है जो आगे जाके माइग्रेन में बदल जाता है। भोजन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी रहेगी, प्रोटीन, विटामिन की कमी रहेगी, तो भी हमें सिर दर्द हो सकता है। आजकल की जो जीवन शैली है उसमें लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो जब नहीं पचता है तो वह आगे जाके सिर दर्द, माइग्रेन में बदल जाता है। गैस, एसिडिटी, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। खाना अच्छे से न पचना, खाना समय पर न खाना या लेट खाना, कम खाना, ज़्यादा खाना, ये कई तरह के छोटे छोटे कारण हैं जो कि सिर दर्द को बनाते हैं। जब भी सिर दर्द की शिकायत होती है तो आमतौर पे लोग पेन किलर खा लेते हैं। पेन किलर ले लेने से दर्द थोड़ी देर के लिए तो उनका कम हो जाता है या दर्द होना बंद हो जाता है, लेकिन बार बार लंबे समय तक पेन किलर लेने से इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। फिर आगे जाके ये माइग्रेन कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक बदल जाता है। तो पेन किलर लेने से इसमें कोई आराम नहीं मिलता। पेन किलर लेना ही हमारे शरीर के लिए घातक है, क्योंकि माइग्रेन, सिर दर्द को छोटी बीमारी समझते हैं लोग और उसके लिए लंबे लंबे समय तक, कई सालों तक दवाइयां खाते रहते हैं, जो आगे जाके उन दवाइयों के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। माइग्रेन होने का एक कारण ये भी है कि नींद पूरी ना होना या समय पे ना सोना, समय पे ना जागना। एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर नींद न ले पाते हैं या रात को नींद नहीं आती है, लेट सोते हैं, बहुत देर तक अगर आप लेट जागेंगे और जल्दी उठेंगे, नींद पूरी नहीं होगी तो भी माइग्रेन होना, सिर दर्द होना आम है। नींद पूरी करना भी एक इसमें कारण है। अगर नींद पूरी होगी तो माइग्रेन की शिकायत कम होगी। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे माइग्रेन, सिर दर्द हो सकता है। तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ योग अभ्यास, प्राणायाम बताऊंगी, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताऊंगी और हल्का फुल्का डाइट के बारे में आपको बताऊंगी। तो माइग्रेन के लिए हमें सबसे पहला आसन हम जो करेंगे वो करेंगे शशंकासन, बालासन भी हम इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप पैरों को मोड़कर बैठ जाएं, दोनों हाथों को सामने धीरे धीरे हिलाते जाएं और सिर को नीचे जमीन पे लगा लें। थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड ऐसे ही रहें, सांस नॉर्मल लेते रहें और फिर धीरे से आप उठ सकते हैं। इसमें आपको हाथों को खींच के नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है, रिलैक्स में। अगर आपको बीपी की शिकायत है, अगर आपको कोई सर्जरी हुई है पेट से रिलेटेड, तो आप इसको ना करें। और अगर बीपी की शिकायत है तो ज्यादा देर तक नहीं रहें, नॉर्मल 10-5 सेकंड के बाद आप सीधे हो जाएं। दूसरा आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, सीधा रखेंगे
और दोनों हाथों से पैर के अंगूठे टच कर लेंगे। अगर आपके अंगूठे को टच नहीं कर पा रहे हैं तो हल्का सा घुटना ऊपर कर लेंगे, जिससे कि आपके हाथ अच्छे से पैरों तक पहुंच सके। अब इसमें भी सिर नीचे करके थोड़ी देर रुकना है। हल्का सा आप घुटना ऊपर कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड से शुरुआत करें। इससे भी जो ब्लड का फ्लो है वो सीधा आपके सिर में होता है और फिर पैर सीधे करते हुए हाथों को छोड़ दीजिए। जब आपका अभ्यास हो जाएगा अच्छे से तो आप आराम से पैरों को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों से अंगूठा पकड़ेंगे और सिर को नीचे ले आएंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से आप करें, धीरे धीरे करें। शुरुआत में 15-20 सेकंड करते हुए 1-2 मिनट आराम से आप कर सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन के लिए आप सीधा लेट जाएं, पैरों को मोड़कर अपने हिप्स के पास लगा लें, बिल्कुल नहीं चिपकाएं, थोड़ा सा गैप रखें, हाथों को जमीन पे रखें और धीरे धीरे अपर पार्ट को ऊपर करें। जितनी आपकी श्रद्धा है उतना करें, अपनी क्षमता से करें। दोनों हाथों को जमीन पे भी रख सकते हैं, दोनों हाथों को पकड़ के भी रख सकते हैं। दस से 15 सेकंड रुकें, नॉर्मल सांस लेते रहें और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। समय बढ़ाते हुए आप 1 से 2 मिनट भी इसे कर सकते हैं। इससे भी ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ होगा, जिससे भी माइग्रेन की समस्या में आपको लाभ होगा। अगला आसन है शवासन। शवासन के लिए लेटना है, सीधा लेट जाएं, दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को खोल लें, हथेलियां आसमान की तरफ, बिल्कुल रिलैक्स लेट जाएं, सीधा नॉर्मल सांस लेते रहें, आंखें बंद करके 15-20 सेकंड इसमें रहें। फिर वापस सीधे हो जाए। अगला आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए पद्मासन में बैठ जाएं। कोहनियों के सपोर्ट से आप लेटे, पैर नीचे और सिर को हल्का सा ऊंचा करते हुए रखें और हाथों से पैर पकड़ लें। अगर आपके पकड़ने में आ जाता है, नहीं तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं, पैरों पे भी रख सकते हैं। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड रखें। और उसके बाद समय बढ़ाते हुए 1-2 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। वापस आने देंगे, एल्बो का सपोर्ट लें और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब बात करेंगे प्राणायाम की कि कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो माइग्रेन को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम करने से आपके शरीर में बैलेंस रहता है, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। तो करते हैं, सांस लेंगे, दूसरी तरफ से सांस छोड़ देंगे, वापस सांस लेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये आप शुरुआत में 15 से 20 सेकंड करें, बढ़ाते हुए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। माइग्रेन की समस्या में प्राणायाम जितना ज्यादा आप करेंगे, ये समस्या उतनी ही जल्दी आपसे दूर होगी। अनुलोम विलोम के बाद हम बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। इसमें हम आंतरिक कुंभक के साथ इस प्राणायाम को करेंगे और इसका बहुत अच्छा लाभ इसमें देखने को मिलता है। इसके लिए क्या करेंगे, सांस लेंगे, नाक को बंद करेंगे, सांस को रोकेंगे और फिर थोड़ी दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। इसमें आपको सांस लेना है, नाक बंद करके थोड़ी देर रोकना है, उसके बाद सांस दूसरी तरफ से छोड़ देना है। इसमें आप अपने लिए अनुपात रख सकते हैं कि 5 सेकंड सांस लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड छोड़ने में लगा दिया, और ये अनुपात आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं।
आंतरिक कुंभक के इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये आप शुरुआत में 5 सेकंड का रखें, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, ऐसे करते ही आप रखें। तो इसका जो बेस्ट अनुपात है वो ये होता है कि 10 सेकंड आपने सांस लेने में लगाई, 40 सेकंड तक आपने सांस को रोका और 20 सेकंड सांस छोड़ने में लगाई। तो ये आप जब करेंगे तो इसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम के लिए दोनों हाथों की उंगलियों से कान बंद करेंगे, नाक से लंबा गहरा सांस लेंगे और म का साउंड करते हुए सांस को छोड़ दें। करके देखते हैं। इस प्राणायाम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें उंगलियां कान में नहीं डालनी है। कान के यहाँ पे छोटा सा हमारा ये जो कान का दरवाजा होता है, इसी को हमें बंद करना है और प्राणायाम को करना है। ये प्राणायाम भी शुरुआत में 15 से 20 सेकंड करें और फिर बढ़ाते हुए आधा घंटे तक आप इसे करें। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम देखने में मिलते हैं। अगला इसमें हम प्राणायाम की बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कई बार सिर दर्द आपको गैस की वजह से भी हो जाता है, डाइजेशन अगर सही नहीं है उसकी वजह से भी सिर में दर्द होता है, जो आगे जाके माइग्रेन बन जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम से आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा होगा और सिर दर्द में आपको लाभ मिलेगा। कपालभाति कैसे करेंगे? किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आप, सुखासन, पद्मासन, आलती पालती मार के। उसके बाद आप सांस अंदर लेंगे और नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। झटके से आपको सांस बाहर छोड़ना है, पेट अंदर की तरफ लेना है। करके देखते हैं। शुरुआत में इस प्राणायाम को आप 10 से 15 सेकंड करें या 1 मिनट में आप 25 से 30 स्ट्रोक लगाएं या 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। जब ये आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपकी इसमें स्पीड भी आ सकती है। अगर आपको बीपी से रिलेटेड बीमारी है तो आप इसे स्पीड से ना करें, धीरे धीरे करें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। उससे भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हुई प्राणायाम की बात। अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की। हमारे हाथों में और पैरों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूप्रेशर की, जिन्हें अगर हम कंटिन्यू प्रेस करते रहें तो भी हमें सिर दर्द में लाभ मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाथों के पॉइंट की। इसमें हम बात करेंगे 3rd फिंगर की। जो हमारी 3rd नंबर की फिंगर है उसके टिप को अच्छे से प्रेस करें। इससे आपका तनाव तो दूर होगा ही साथ सिर दर्द भी दूर होगा। आप देख सकते हैं 3rd फिंगर के ऊपर के टिप को दबाना है। दिन में 2 या 4 बार आप दबाएं। 2 से 4 मिनट के लिए दबाएं। जब भी समय मिले आप इसे दबाते रहें, लेकिन थोड़ी देर में 2 से 4 मिनट आप इसे दबाएंगे तो आपको इसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा ही अंगूठे के ऊपर का जो भाग है उसे भी दबाएं। कई बार सिर के इस हिस्से में दर्द होता है तो आप इस तरफ से दबाएं, अच्छा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके इस हिस्से में दर्द होता है तो इस तरफ से दबाएं और नहीं तो पूरे अंगूठे के ऊपर के टिप को आप दबा सकते हैं। ऐसे ही सेम आपके दूसरे हाथ में अंगूठे के टिप पे और 3rd फिंगर के टिप पे होता है। ऐसा ही सेम पैरों में भी होते हैं। अब हम बात करते हैं सिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिन्हें हम दबाएं तो हमें बड़ी राहत मिलती है माइग्रेन में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कनपट्टी की। कान के पास यहाँ कनपट्टी हल्का सा अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा खड्डा सा आपको फील होगा, महसूस होगा। आप हल्का सा उसे दबाएं, आंखें बंद करें और हल्का हल्का उसे दबाएं। हाथों से आप ज्यादा प्रेशर ना करें, नहीं तो उससे सिर दर्द आपका बढ़ जाएगा। हल्के हल्के हाथ से दबाना है। यहाँ भवों के ऊपर आप दबाएं। यहाँ सिर में दबाएं। जो हमारा मेन पॉइंट है, अगर हमारी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सीधा यहाँ सिर दर्द होता है
तो आप ऐसे भी दोनों हाथों से दबाएं पूरे ऐसे सिर में। इसके बाद एक पॉइंट होता है यहाँ बीच में, जहाँ बताते हैं कि हमारा मेन होती है या ये कहते हैं कि चोटी होती है, उस हिस्से को भी आप दबाएं, या तो अंगूठे से दबाएं या हाथ से दबाएं। इसके अलावा पीछे की तरफ हमारे पॉइंट होते हैं, जहाँ पे हमारे रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां के ये दोनों पॉइंट, या फिर आप ये कह सकते हैं जो ये हेयर लाइन है हमारी, तो यहाँ पे दोनों तरफ से आप दबाएं, हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं सिर के, इन्हें आप अगर रोजाना दबाएंगे, थोड़ा थोड़ा सुबह शाम दबाएंगे, खाली पेट दबाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्राणायाम करने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और चिड़चिड़ाहट भी दूर हो जाएगी। ये तो हुई एक्यूप्रेशर पॉइंट से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं कुछ हल्की फुल्की डाइट से रिलेटेड। ज़्यादा चाय का सेवन भी सिर दर्द का एक कारण है, क्योंकि खाली पेट कई लोग चाय दिन भर पीते रहते हैं, उससे गैस बन जाती है और वो भी सिर दर्द में बदल जाती है। वो सिर दर्द आगे जाके माइग्रेन बन जाता है, जो कि कई घंटों से कई दिनों में बदल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी हुई कैसे। तो हमें चाय का सेवन कम करना है, या कोशिश करें कि हर्बल चाय लें। दूसरा हमारा कारण है इसका डाइजेशन को सही करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि अगर जिन्हें भी माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या है, वे दिन में 3 से 4 बार ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी का सेवन करें। खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी पिएं, रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पिएं और सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पिएं। जिन्हें भी सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या है, अगर वे रोजाना 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आज के सेशन में सिर दर्द और माइग्रेन से रिलेटेड जो जानकारियां मैंने आपको दी, ये जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो ये आप दूसरों को भी शेयर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा पेन किलर ना लें माइग्रेन और सिर दर्द के लिए, ये योग अभ्यास प्राणायाम करें, इससे माइग्रेन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर आपको पेन किलर नहीं लेना होगा, क्योंकि पेन किलर के आगे जाके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि आपको माइग्रेन की समस्या के साथ साथ दूसरी और बीमारियां हो जाती हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।